वेलकम टू अवर चैनल कोड ट्रैकर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने वेबसाइट में डार्क मोड को कैसे इनेबल करें। इस पे मैंने डार्क मोड को काफ़ी सिंपल तरीके से इनेबल किया है एंड ये वाला मेथड आपको यूट्यूब पे रेयरली ही मिलेगा। एंड यहाँ पे आप प्रीव्यू देख पा रहे होंगे, जैसे ही मैं डार्क मोड पे क्लिक करता हूँ मेरा पूरा वेबसाइट डार्क मोड में चेंज हो जाता है एंड जैसे ही मैं लाइट बटन पे क्लिक करूँगा मेरा पूरा वेबसाइट लाइट मोड में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बिल्ड किया है। एंड इस वीडियो में मैंने जो वेब पेज यूज़ किया है उसका वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो वेबसाइट में सबसे पहले मैं सबसे टॉप पे दो बटन को क्रिएट करूँगा। उसके लिए मैं एक डिव एंटर करता हूँ एंड डिव के अंदर मैं एक क्लास देता हूँ डार्क मोड के नाम से। एंड उसके अंदर एक मैं बटन एंटर करता हूँ एंड बटन को एक आईडी दे देता हूँ डार्क के नाम से एंड एक क्लास दे देता हूँ डार्क बटन के नाम से। एंड उसके अंदर मैं टाइप करता हूँ डार्क, जो बनेगा हमारा डार्क बटन। एंड इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड नीचे पेस्ट करके उसे लाइट बटन में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी को चेंज कर दिया एंड ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का दिख रहा है। ये अभी हॉरिजॉन्टल में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने स्टाइल में डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो बॉडी में हम डायरेक्शन चेंज करके उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद अब हमारा जो बटन है वो एकदम टॉप में आ चुका है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारा जो विड्थ है वो सेट नहीं है। तो स्टाइल शीट में आके मैं विड्थ को 100 VH से रिमूव कर देता हूँ। जैसे मैं अपने हाइट को रिमूव कर दूंगा मेरा यहाँ पे पूरा वेब पेज सही से विजिबल हो रहा है मेरे को। अब मेरे को ज़रूरत है एक सर्विस की जो कि है गूगल फॉन्ट्स की। गूगल फॉन्ट्स में आके मैं यहाँ से कुछ आइकन सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने लाइट बटन के लिए एक सन वाला एक आइकन सेलेक्ट करूँगा। वहाँ से मैं इसका सीडीएन लिंक कॉपी करता हूँ एंड अपने हेड टैग में आके इसे पेस्ट कर दूँगा। एंड फिर वापस जाता हूँ मैं अपने गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट में एंड यहाँ पे मैं एकदम बॉटम में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बटन का स्पेन टैग को कॉपी करूँगा। स्पेन टैग को कॉपी करने के बाद मैं अपने बटन टैग के अंदर उसे पेस्ट कर दूँगा एंड हमें अब ये जो सन वाला आइकन है ये हमें विजिबल हो रहा है। एंड सिमिलरली मैं नाइट बटन को भी यहाँ से कॉपी करके अपने डार्क मोड पे यहाँ पे ले आता हूँ। तो मेरा यहाँ पे दोनों डार्क बटन एंड लाइट बटन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इन दोनों को स्टाइल करने की। तो मैंने अपने डार्क बटन को सिलेक्ट कर लिया एंड उसका मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। एंड ट्रांसपेरेंट करने के बाद उसमें एक फॉन्ट साइज ऐड कर दूंगा 1.1 रैम में। एंड देन मुझे उसमें थोड़ा स्पेस ऐड करना है, तो मैं बटन के अंदर थोड़ा पैडिंग ऐड करूँगा 10 पिक्सल्स एंड 17 पिक्सल्स में। एंड अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मुझे जो आइकन है उसमें थोड़ा स्टाइल ऐड करना है। तो मैंने डार्क बटन के अंदर स्पेन टैग को सिलेक्ट कर लिया एंड उसका मैं फॉन्ट साइज 1.1 रैम में देखता हूँ कि मेरे को कैसा लग रहा है। अगर मेरे को ये थोड़ा छोटा लगेगा तो मैं इसे बाद में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को ये थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने इसे 1.3 रैम में चेंज कर दिया। एंड देखते हैं इसका एक रिव्यू। तो हाँ, अभी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को। एंड मैं अपने वापस बटन पे आ जाता एंड इसके बाद मैं इसमें थोड़ा पैडिंग ऐड करूँगा बटन के अंदर। एंड पैडिंग होगा मेरा लेफ्ट से 10 पिक्सल्स एंड टॉप से 3 पिक्सल्स। एंड इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। एंड ठीक है, हाँ इसका प्रीव्यू अब ठीक लग रहा है। अब मेरे को करना ही है, दोनों बटन को थोड़ा बॉर्डर रेडियस दूंगा एंड बॉर्डर रेडियस होगा मेरा 23 पिक्सल्स के अराउंड। अब मैं इसमें एक होवर इफेक्ट दूंगा। होवर इफेक्ट होगा बस एक सिंपल सा एक कर्सर पॉइंटर। एंड हाँ, जब भी मैं इसमें कर्सर लाता हूँ तो मेरा कर्सर चेंज होकर पॉइंटर में चेंज हो जाता है। अब बारी आ जाती है अपने जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं जावास्क्रिप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारा जावास्क्रिप्ट आखिर वर्क कैसे करेगा। तो जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मैं अपने बॉडी एलिमेंट को पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है वो सब कुछ बॉडी में ही कंटेन है। तो मैं एक बॉडी में एक आईडी देके बॉडी के सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा एंड बॉडी में जितना भी वाइट एरिया है उसे मैं चेंज करके ब्लैक में चेंज कर दूंगा एंड जितना भी टेक्स्ट है मैं उसे ब्लैक से चेंज करके वाइट में चेंज कर दूंगा, जिससे कि हमारा बॉडी एलिमेंट में एक नेगेटिव इफेक्ट वाला कलर आ जाएगा। मीन्स जो हमारे बॉडी में
वाइट कलर है वो चेंज हो के ब्लैक में चेंज हो जाएगा एंड जो ब्लैक कलर है वो चेंज हो के वाइट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह मैं लाइट बटन में उसका अपोजिट कर दूंगा बिल्कुल ही। तो स्टार्ट करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को। तो जावास्क्रिप्ट फाइल को मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं एचटीएमएल में सबसे बॉटम में आ जाता हूँ एंड वहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक कर दूंगा एंड यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेडेड कर दिया। तो अब आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में एंड जावास्क्रिप्ट में आने से पहले मैं अपने बॉडी टैग को एक आईडी दूंगा ताकि मैं उसके सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे एक आईडी दे दिया बॉडी एलिमेंट्स के नाम से एंड अब आ जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के कोड पे। सबसे पहले मैं एक बॉडी एलिमेंट्स का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड उसके अंदर गेट करूँगा बॉडी के सारे एलिमेंट्स को। जो हमने आईडी दिया था बॉडी एलिमेंट्स का उसे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद मैं अपने डार्क बटन को एंड लाइट बटन को भी सिमिलरली यहाँ से गेट कर लूँगा। उसके लिए मैंने दो अलग अलग वेरिएबल बनाए वेर डार्क बटन के नाम से एंड उसके आईडी में मैंने दे दिया डार्क। सिमिलरली मैंने लाइट बटन का भी वेरिएबल क्रिएट किया एंड आईडी दे दिया उसे लाइट एंड अब हमने दोनों बटन को गेट कर लिया एंड अब हमारे जो दो बटन्स हैं वो वर्क करेंगे ऑन क्लिक में। जब भी यूज़र उस पर क्लिक करेगा हमारा एक फंक्शन रन होगा एंड तो उसके लिए मैंने अपने दोनों बटन्स को दो ऑन क्लिक फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, एक डार्क एंड वन लाइट के नाम से। तो अब अपना फंक्शन लिखते हैं डार्क, तो अपना फंक्शन लिखते हैं डार्क वाला। तो उसके अंदर सबसे पहले मैं ये लिखूंगा ये कि बॉडी एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ब्लैक कर दो। मतलब हमारे बॉडी एलिमेंट्स में जो भी हमारा बैकग्राउंड है उसे मैंने ब्लैक कर दिया एंड जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसे मैं वाइट कर देता हूँ। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसे मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ एंड जैसे ही मैं डार्क बटन पे क्लिक करूँगा मेरा वेबसाइट ऑलमोस्ट डार्क मोड में शिफ्ट हो चुका है। बट यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे बटन हाइड हो चुके हैं एंड मैंने जो एक नीचे बटन क्रिएट किया था वो भी हाइड हो चुका है। तो उसके लिए मैं अपने CSS में आ जाता हूँ एंड डार्क आईडी को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक में एंड उसमें कलर दे दूंगा मैं वाइट एंड सिमिलरली इसका अपोजिट लाइट बटन को भी मैं स्टाइल करूंगा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा मैं वाइट में एंड कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक में एंड एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ एंड हाँ अब मेरे को दोनों बटन भी विजिबल है एंड इसको परफॉर्म करके देखते हैं। हाँ अब ये डार्क मोड में चेंज हो चुका है। अब हम कोड करेंगे अपने वाइट बटन के लिए, मतलब जो हमारा लाइट बटन था उसके लिए कोड करते हैं। नाउ अब मैं अपने लाइट बटन के लिए एक फंक्शन लिखूंगा। तो फंक्शन लाइट एंड उसके अंदर जो मैंने अपने डार्क बटन में लिखा था उसे मैं कॉपी कर लूँगा एंड उसका मैं अपोजिट कर दूंगा। जैसे जहाँ पे मैंने ब्लैक किया था उसे वाइट कर दूंगा एंड जहाँ ब्लैक किया था उसे वाइट कर दूंगा एंड लेट्स सी हमारा डार्क मोड भी अब विजिबल है एंड जैसे ही मैं लाइट बटन पे क्लिक करता हूँ वेबसाइट हमारा लाइट हो रहा है एंड जैसे ही मैं डार्क बटन में क्लिक करूँगा मेरा वेबसाइट अब डार्क हो रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें थोड़ी बहुत और चेंजेस करने हैं। जैसे कि जो मैंने नीचे बटन क्रिएट किया था वो मेरे को विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं उसे भी यहाँ से अब गेट कर लूँगा। तो मैंने उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया btn के नाम से एंड उसे मैं आईडी दे देता हूँ btn एंड वहाँ पे मैं btn डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू उसका कर दूंगा वाइट एंड लेट्स सी हमारा डार्क मोड पे बटन अब विजिबल होता है या नहीं एंड एक बार रिफ्रेश करके हाँ अब हमारा डार्क मोड पे जो बटन है वो विजिबल है। एंड नाउ अब मैं अपने जो बटन है उन्हें थोड़ा स्टाइल दूंगा। स्टाइल ये दूंगा जो मेरे बटन अभी सेंटर में है मैं उन्हें राइट में शिफ्ट कर दूंगा। तो मैंने अपने डार्क मोड वाले क्लास को सिलेक्ट कर लिया, उसे मैं विड्थ दे देता हूँ 100% एंड मैंने अपने डार्क बटन को फ्लोट राइट कर दिया जिससे कि मेरे जो बटन्स हैं वो राइट में शिफ्ट हो जाए एंड उसमें थोड़ा मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा स्पेस के लिए। तो मैंने अपने बटन का स्टाइल कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसमें करूँगा ये, जब भी कोई यूज़र डार्क बटन पे क्लिक करे तो डार्क बटन का डिस्प्ले नन हो जाए एंड वाइट बटन का डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। मतलब जब भी हम डार्क बटन पे क्लिक करें हमारा वाइट बटन शो होना चाहिए एंड वाइट बटन पे क्लिक करें हमारा डार्क बटन शो होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए अपने डार्क फंक्शन के अंदर डार्क बटन का डिस्प्ले नन कर दिया एंड लाइट बटन में आके अपने लाइट बटन का डिस्प्ले मैंने यहाँ पे नन कर दिया
एंड लाइट बटन को डिस्प्ले नन करने के बाद मैं लाइट फंक्शन के अंदर ही डार्क बटन का डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। एंड एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा जो लाइट बटन है यहाँ से रिमूव हो चुका है। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने एक बार इसे रिफ्रेश कर दिया एंड इनिशियली जो हमारा लाइट बटन है वो विजिबल नहीं होना चाहिए, मतलब जो लाइट बटन है वो इनिशियली विजिबल ना हो, तो उसके लिए मैंने उसे डिस्प्ले नन कर दिया। तो जब भी हमारा वेबसाइट रिफ्रेश होगा इसमें सबसे पहले डार्क बटन शो होगा डार्क मोड को चेंज करने के लिए। एंड डार्क फंक्शन में आ जाते हैं अपने, तो यहाँ पे मैं अपने लाइट बटन का डिस्प्ले यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा। मीन्स जब भी कोई यूज़र डार्क बटन पे क्लिक करेगा उसे लाइट बटन शो होगा। एंड यहाँ पे मैं लाइट फंक्शन में आके अपने जो डार्क बटन है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो हमारा आउटपुट अब देखते हैं। हाँ, जब भी मैं डार्क बटन पे क्लिक करता हूँ मेरा यहाँ पे लाइट बटन शो हो रहा है एंड हमारा वेबसाइट कम्प्लीटली डार्क मोड में शिफ्ट हो रहा है। एंड जब भी मैं लाइट बटन में क्लिक करूँगा मेरा वेबसाइट अब लाइट मोड में चेंज हो रहा है। तो हमने अपना डार्क मोड वाला वेबसाइट क्रिएट कर लिया है विद सिंपल जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल एंड सीएसएस से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।